जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हमारा मानदेय कब हो, एक सुनिश्चित मानदेय, चाहे वो 5,000 का हो, चाहे 10,000 का हो, चाहे अगर लगता है सरकार को कि 500 का हो। ही आए और आश्वासन ही दे के चले गए। अपने राज्य में तो ये कुछ नहीं कर पाए। सरकार हम लोग को छलने का काम किया, चाहे वो जेएमएम की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। लेकिन हम देखिए सिंपल, अब हम लोग छलाने वाला काम नहीं करेंगे। नमस्कार, हैशटैग भारत न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह और आज आप देख सकते हैं यहां पर तमाम पंचायत सचिवालय संघ के लोग यहां पर है और इनकी मांग जो है 5 सूत्री मांग को लेकर लगातार 8 तारीख से यहां धरना पर बैठे हुए हैं। आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास इनसे मिलने आए हैं। क्या कुछ आश्वासन मिला है, इनसे ही जानते हैं। मुलाकात की उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिए? देखिए वो दिए आश्वासन कि जो भी प्रोत्साहन राशि वगैरह है आया सबको मिल जाएगा। लेकिन मैं सरकार से हम लोग प्रोत्साहन राशि के लिए नहीं बैठे हुए हैं। सरकार हम लोग काम का दाम तो प्रोत्साहन राशि तो दे ही रही, लेकिन हम लोग का जो मांगे हैं, एक ही मांग है कि पंचायत सचिवालय का उचित मानदेय हो जाए, चाहे जो भी मानदेय हो जाए। क्योंकि पहले इनकी सरकार थी, इनकी सरकारी में हम बहाल हुए, सभी पंचायत सचिवालय 18,000 हुए, जो कि वो मंच के माध्यम से बोले। लेकिन ये इनके माध्यम से बहुत सारा आंदोलन किए हम लोग, इनके भी रीजन में बहुत सारा आंदोलन किए हम लोग। रघुवर दास के रीजन में हम लोग बहुत बार आंदोलन किए, एक अनिश्चितकालीन धरना भी किए उसी बीच में। तो ये बोले थे कि नहीं हम लोग का मांग होगा, लेकिन जब नहीं पूरा हुआ तो हम लोग क्या किए कि हम लोग सरकार को बदल दिए। हम लोग हेमंत सरकार को ले आए, क्योंकि वो बोले थे कि हमको अधिकार दो, नहीं सरकार बदलो और अधिकार लो, तो हमने अधिकार दे दिया। अब अधिकार देने के बाद स्थिति क्या हो रही है कि हम सभी समसेवक दर दर भटक रहे हैं। अब इनके बहुत सारा जितने भी सरकार और आपके द्वार में किए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी समसेवक के साथीगण जो आप देख रहे हैं, जो हुजूम देख रहे हैं, सभी 18,000 ने जहाँ जहाँ जनता दरबार लगाए, चाहे झारखंड में किसी भी जिला में लगाए, पलामू में, गढ़वा में, गिरिज में, कहीं लगाए, तो हम लोगों ने ज्ञापन दिया। तो बोलते कि हमारी मांग जायज है, हमारी बात हो रही है। लेकिन मैं सरकार से, हमारे रघुवर दास जी से एक ही कहना होगा कि अगर आप यहाँ पे आश्वासन दे रहे हैं तो हम आश्वासन से मानने वाले नहीं। आश्वासन दिया उन्होंने, क्या कहा है? ये आश्वासन दिए कि नहीं जो प्रोत्साहन राशि है हम माननीय मुख्यमंत्री को सूचना करेंगे कि आप लोग का जो भी राशि बकाया वो मिल जाए। लेकिन वो आश्वासन नहीं चलेगा। हमारा मानदेय कब हो, एक सुनिश्चित मानदेय, चाहे वो 5,000 का हो, चाहे 10,000 का हो, चाहे अगर लगता है सरकार को कि 500 का हो, तो एक सरकार एक उचित मानदेय महीने का दे दे, तबे हम लोग यहाँ से धरना स्थल से उठेंगे। नहीं तो हम लोग लगातार यहाँ बैठेंगे और जो भी सरकार आएगी हम उनसे लिखित लेंगे। तो रघुवर दास तो विपक्षी दल के थे, आप कह रहे हैं कि आपने उनको सरकार से भी गिरा दिया, लेकिन फिर भी वो मिलने के लिए आए। लेकिन सरकार से कोई आया मिलने के लिए? देखिए हमारा सरकार से अभी तक कोई सुधि लेने नहीं आया, लेकिन हम सहानुभूति हमको भी नहीं चाहिए। हमको सहानुभूति चाहिए कब, जब हमारा सरकार, अगर इनकी सरकार, एक मैनिफेस्टो मिला है कि अगर मेरी सरकार आ जाती है तो पंचायत सचिवालय का हम मानदेय कर देंगे। तो आज जो रघुवर दास ने आप लोगों से वादे किए हैं, आश्वासन दिया है, लगता है कि वो पूरा होगा? देखिए उम्मीद तो है कि पूरा होगा और उम्मीद के भरोसे ही हम लोग हैं, लेकिन आगे देखते हैं कि सरकार छलने का काम करती है या फिर इसी तरह से हम लोग बैठे रहेंगे। जी, क्या कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों को? आज जिस तरीके से आप लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे, कितनी कामयाबी मिली जब रघुवर दास आए? अभी तो ऐसा कामयाबी नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि ये भी आए और आश्वासन ही दे के चले गए। अपने राज्य में तो ये कुछ नहीं कर पाए। लेकिन इस तरह से आश्वासन नहीं चलेगा। हम लोग का है कि मानदेय चाहिए तो चाहिए, इसके चलते सरकार हम लोग को छलने का काम किया, चाहे वो जेएमएम की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। लेकिन हम देखिए सिंपल, अब हम लोग छलाने वाला काम नहीं करेंगे। कोई भी सरकार आएगी, हम लोग छलने वाले नहीं है। हम लोग को पुख्ता सबूत चाहिए। कोई भी सरकार हो, जब तक मैनिफेस्टो में, जब तक हमारे बात नहीं मानेगी, क्योंकि सरकार से आश्वासन देती है, भाषण देती है, वादा करती है कि मेरी सरकार ला दो। अब हम लोग कहाँ जाए? बीजेपी को हटाए तो झारखंड को हेमंत सोरेन लाए, हेमंत सोरेन को हटा के हम किसको लाएंगे? तो हमको आश्वासन नहीं चाहिए, किसी का सहानुभूति नहीं चाहिए। हमारा जो सरकार मानदेय देगी, या जेएमएम के सरकार दे तो जेएमएम के साथ, अगर बीजेपी दे दो तो बीजेपी के साथ, कांग्रेस दे तो कांग्रेस के साथ। हम लोग कोई समसेवक राजनीतिक पार्टी वाले नहीं है। जो सरकार हमारी बात को मानेगी हम उसके साथ हैं। रघुवर दास अभी आए थे, चुनावी एजेंडा लेकर आए थे या सच में आप लोगों को सहानुभूति देना है? देखिए बातों से लगा सहानुभूति। सर बताएंगे, सर बताएंगे। देखिए वो सहानुभूति के साथ आए थे। रघुवर सरकार ने ही हम लोग को बहाल 2016 में किया था। एक नियम के तहत बहाली हुई थी। एक उनके द्वारा जो है विज्ञप्ति जारी किया गया था।
उनके द्वारा एक रोस्टर के द्वारा चयन किया गया था। चयन की प्रक्रिया में जितने भी यहाँ स्वयंसेवक हैं सब पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ तक बीटेक एमटेक तक बंदे ये हुए हैं, क्योंकि उनका एक सोच था कि हम भविष्य में अपने समाज में अपने गांव में काम करें। उस समय प्रोत्साहन राशि पे हम लोग काम करते थे, लेकिन प्रोत्साहन राशि हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को सिर्फ एक ही मांग है कि हम लोग को मानदेय दिया जाए। हम लोग अगर हर महत्वाकांक्षी योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत अभियान, हर महत्वाकांक्षी योजना जो भारत सरकार की है, जो राज्य सरकार की है, हम गांव में जन जन तक पहुंचाते हैं। आज झारखंड जो है भारत का पहला ऐसा राज्य है जो प्रधानमंत्री आवास में नंबर 1 पे है। इसका श्रेय स्वयंसेवक का है, लेकिन आज तक ये केवल मेडल लेने जाते हैं आपके हेमंत सोरेन जी, लेकिन उनको ये नहीं इतना कान में होता है कि हम स्वयंसेवक के बल पे पूरे देश में प्रथम स्थान लाए हैं प्रधानमंत्री आवास में, तो इनको मान में दे दें। आज रघुवर दास जी जो आए हैं हम लोग के समर्थन में आए हैं, क्योंकि उन्होंने जो हम लोग को बहाल किया था और उनसे सिर्फ यही अपेक्षा है कि आगे की सरकार जब भी उनकी आए हमको मानदेय लागू करे। हेमंत सरकार से रिक्वेस्ट पूर्वक हम लोग कहना है कि हम लोग का स्थायीकरण किया जाए जो 60 साल, क्योंकि जितने भी स्वयंसेवक बहाल हुए थे उनका एक रोस्टर क्लियर किया गया था 18 से 35 साल की उम्र में होना चाहिए। उसमें आरक्षण प्रक्रिया रखा गया था, ओबीसी एसटी महिलाओं को विधिवत आरक्षण दिया गया था। तो आज जो स्वयंसेवक 8 साल से काम कर रहे हैं उनकी उम्र सीमा पार हो चुकी है। आखिर कब तक प्रोत्साहन राशि पे काम करेंगे? उन्हें निश्चित मानदेय चाहिए। और क्या सरकार के मन में क्या है, मानदेय देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है, ये क्लियर करने का उनकी जरूरत है। तो देखा आपने, आज पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास तमाम इन स्वयं सेवकों से मिलने के लिए आए थे और जिस तरीके से आश्वासन देकर गए हैं कि अगर उनकी सरकार लाई जाती है तो उसके बाद इनकी मांग पूरी कर दी जाएगी। हालांकि स्वयं सेवकों की बात की जाए तो इनका कहना है कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा, जो इनकी मांग को पूरा करेगा उसकी ही सरकार आएगी। ऐसे में देखना होगा आने वाले समय में इनकी मांग कब तक पूरी होती है। तब तक के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ रांची से मैं कीर्ति सिंह।